Very good morning, my dear students. Myself Nitesh, Assistant Professor in Economics. पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। हमने पढ़ा था योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का स्थान वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने ले लिया है, यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों ही गैर संवैधानिक संगठन थे। योजना आयोग देश में योजनाओं का निर्माण करने का कार्य करता था और योजनाओं को लागू करने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। देश का आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास किया गया, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो सोवियत रूस से प्रभावित होकर देश में 5 ईयर प्लान अपनाया गया और इन्हीं के माध्यम से देश का विकास किया गया। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं होंगी और जिसका हम एक एक पंचवर्षीय योजना का वो किस मॉडल पे आधारित थी, उस पंचवर्षीय योजनाओं में क्या लक्ष्य रहे, विकास दर हमने कितनी प्राप्त की, विकास दर कितनी प्राप्त करने का हमने लक्ष्य रखा था, और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का अपना एक टारगेट होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। तो अब इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय आर्थिक विकास की जो परिकल्पना की जा रही थी, उसमें नियोजन के माध्यम से विकास का लक्ष्य रखा गया था। फलतः स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया के माध्यम से विकास की गति अपनाई गई। ये योजनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक इसका समयावधि रहती है। यह पंचवर्षीय योजना हैरड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड डॉमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश का विभाजन हो चुका था और ज़्यादातर कृषि वाला क्षेत्र जो है, यानी जहाँ पे हम फसलें उगाते थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। और भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और दूसरी ओर जनसंख्या का माइग्रेशन भी उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से था। इस वजह से देश के सामने खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव होने की वजह से। और हमारे पास जो भी सिंचाई वाले क्षेत्र थे वो सब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। इस वजह से देश के सामने खाद्यान्न की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसके निराकरण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में युद्ध एवं विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, स्फीति कारक प्रवृत्तियों को रोकना तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित विकास दर 2.1 की जगह 3.6 रही, यानी हमने 2.1% विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा और वास्तव में हमने प्राप्त की 3.6% विकास दर। प्रति व्यक्ति आय में 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना में भाखड़ा नागल दामोदर घाटी निगम
हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि एवं सिंचाई को हमने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। लक्ष्य से अधिक हमने विकास दर को प्राप्त किया और इसकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो हमने भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं की इस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की। अब हम बात करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में समाजवादी समाज की स्थापना, राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि, तीव्र गति से औद्योगिकरण, रोजगार, आय और धन की असमानताओं को कम करना एवं पूंजी निवेश की दर को 11% करना था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना आदि भी इसी योजना काल के दौरान स्थापित किए गए। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समयावधि 1956 से 1961, इस योजना में हमने नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। इस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ज़्यादा फोकस रहा। अब हम बात करें तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1961 से 1966 ईस्वी। तृतीय योजना स्पष्टतः किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु इस पर महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमयी चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल तथा जे के सैंडी का डोमेस्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल प्रमुख रूप से चक्रवर्ती मॉडल जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है का प्रभाव देखा जा सकता है। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, स्वतः स्फूर्त बनाना था। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध तथा भीषण सूखे के कारण 2.5% निम्न वृद्धि दर ही प्राप्त की जा सकी, जबकि लक्ष्य 5.6% की वृद्धि का था। आधारभूत उद्योगों के विकास की अवहेलना किए बिना कृषि क्षेत्र पर बल देना, अवसर की समानता को अधिकाधिक बढ़ाना जिससे आय की असमानता को कम किया जा सके, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, इससे भारतीय शक्ति का अधिकतम संभव सीमा तक प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार से हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखा कि स्पष्टतः किसी मॉडल को नहीं अपनाया गया था, लेकिन यह पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर अपने लक्ष्य से हम कम प्राप्त कर पाए थे, क्योंकि इसी समय के दौरान भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, अर्थव्यवस्था ने 2 बड़े युद्ध झेले और भीषण सूखे के कारण हमारी विकास दर 2.5% रही, जबकि हम लक्ष्य 5.6% विकास दर का लेकर के चले थे। तो इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था 2 बड़े युद्धों को झेल चुकी थी और भीषण सूखे के कारण अब चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए देश के पास बजट की भारी कमी थी। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमने प्रथम योजना अवकाश को अपनाया, यानी इसे हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। देश ने पंचवर्षीय योजना नहीं बना करके वार्षिक योजना के माध्यम से विकास किया।
यानी 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 3 वर्ष हमने एक एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं अपनाई और उन्हीं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की, या हमने एक वर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास किया। तो 1961 से 1966 यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद प्रथम योजना अवकाश देखने को मिलता है और ये लगातार 3 वर्ष का रहा। तो वार्षिक योजनाएं हमने 1966 से 1969 तक अपनाई हैं। एक वर्ष की तीन योजनाओं की कालावधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपए का अवमूल्यन किया गया, यानी यहाँ पर देश में रुपए का अवमूल्यन भी किया गया। और दूसरी बार जो रुपए का अवमूल्यन है वो 1966, यानी दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन 1966 में किया गया। इससे पहले 1949 में भी रुपए का अवमूल्यन हुआ है। तो जो अवमूल्यन किया गया वो दूसरी बार अवमूल्यन था। निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, क्योंकि इस अवधि में कोई नियमित नियोजन नहीं किया गया। इसीलिए इसे योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे जो 1966 से 1969 तक का कहा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमने देखा कि देश में खाद्यान्न की बड़ी समस्या थी, इसलिए कृषि और सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य कृषि और सिंचाई था। और दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी परियोजना और भांगड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई। उसके बाद हमने पढ़ा था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों पर हमने ज़्यादा जोर दिया। इसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जैसे लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में देश के सामने पाकिस्तान और चीन के साथ बड़े युद्ध और भीषण सूखे के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल निम्न विकास दर पर पहुंच गई थी और हमने विकास दर प्राप्त की 2.5% और हमने लक्ष्य लिया था 5.6%। उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था ने 2 बड़े युद्ध और भीषण सूखे के कारण अब अर्थव्यवस्था की यह स्थिति नहीं थी कि हम नई पंचवर्षीय योजना को शुरू करें। तो पहली बार योजना अवकाश को अपनाया गया। एक वर्ष की 3 वर्षीय योजना बनाई गई, एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गई और इस प्रकार से हमने देखा कि एक वर्ष की जो 3 योजनाएं हैं वो 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69। और इसी समयावधि में 1966 में देश में दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे पहले 1949 में रुपए का अवमूल्यन किया जा चुका है, पर इसका भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देश को नहीं मिला, क्योंकि निर्यात की जो भी वस्तुएं थी उनकी मांग की लोच कम थी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिनकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।